जय मसीह की सबको प्रभु बहुत आशीष दे। हो सकता है आपकी या जो इस समय वीडियो को सुन रहे हैं तो उनकी परीक्षा चल रही हो सकता है किसी प्रकार का दुख हो सकता है किसी प्रकार का सताव हो सकता है कि आप नहीं चाहते कुछ, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो आपको तोड़ देता है, अंदर ही अंदर जो आपको खोखला करता है। और खोखला किस बात में, कहने का मतलब कि हाँ, हम अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे अंदर कोई शांति नहीं मिल पा रही है। अपनी तरफ से अच्छा करने के बाद भी, अच्छा बर्ताव करने के बाद भी, अच्छा खिलाने पिलाने के बाद भी, अच्छा बेस्ट काम करने के बाद भी, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने के बाद भी मुझे अंदर से कहीं ना कहीं खोखलापन लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर शांति नहीं है, कहीं ना कहीं कोई आराम नहीं है, कहीं ना कहीं कोई विश्राम नहीं है। या हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई घटी हो, धन की हो सकती है, या प्यार की हो सकती है, या अपनों से, फैमिली से, परिवार से, लोगों से, कलीसिया से, प्रभु के दासों से, या अपने लाइफ पार्टनर से कहीं पर कोई प्यार अच्छे तरीके से नहीं मिला है कि जैसा आपने दिया है या वैसा नहीं मिला है, या जैसा आप इच्छा रख रहे हो वैसा भी आपको नहीं मिला है ना। बहुत बार कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में, एक विश्वासी की ज़िंदगी में होता है, या वो धन की घटी को देखता है, या वो प्यार की घटी को देखता है, या वो मेल मिलाप की घटी को देखता है। घर परिवार में मेल मिलाप नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की परीक्षा में वो रहता है और एक बहुत दुखी इंसान फील करता है। सताव भी होता है परिवार की तरफ से, फैमिली या कलीसिया की तरफ से। कहीं ना कहीं उसको शब्दों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। भले ही लात घूंसे कोई नहीं मार रहा है एक विश्वासी को, चाहे वो विश्वासी बहन हो सकती है या वो भाई हो सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं कि वो अंदर ही अंदर टूट जाता है, जिसके कारण उसके अंदर का ना शांति, चैन, विश्राम, आराम, प्यार, प्रेम वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है, और अंदर से खोखला सा फील करता है कि मैं अपनी तरफ से हमेशा इन लोगों के लिए अच्छा करता हूँ, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, दासों के लिए, सेवकों के लिए, माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। प्रभु, मैं तो तुझे जानती हूँ, मैं तो तुझे जानता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तो तुझ पे विश्वास किया है परमेश्वर, मैंने तो तुझ पे विश्वास किया है। समझ रहे हो, बहुत कुछ। अब ये सारी कंडीशन कब होती हैं? देखो, एक चीज़ है बहुत बार अपनी गलतियों की वजह से, है ना। दूसरा है शिक्षा कह सकते हैं, या इसको सिखाना कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुझे उस मार्ग की शिक्षा देता हूँ जिसमें तुझे चलना चाहिए, और सिखाना, मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ कि मैं तुझे सिखाऊं, मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ कुछ। या इस बात को हम ये भी कह सकते हैं, एक परीक्षा भी कह सकते हैं, टेस्टिंग, इंग्लिश में टेस्टिंग कह सकते हैं, है ना। अब एक तो है गलती, दूसरा हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इसमें एक चीज और कह सकते हैं, तैयारी। किस चीज की तैयारी? खुदा की पवित्र सेवा, उसकी बुलाहट और उसके कामों के लिए, महान कामों के लिए, सामर्थ के कामों के लिए, इसमें चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतों के काम, आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े चमत्कार, है ना। उन सब प्रकार के कामों को करने के लिए ना एक दौर होता है, जिसमें कि या तो इंसान को शिक्षा दी जाती है, या तो उसको सिखाया जाता है परीक्षाओं के दौरान, या उसकी टेस्टिंग होती है किसी भी एरिया में, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, या चुनाव को लेकर उसकी चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, या फिर उसको तैयार किया जाता है। ये शब्द हम कह सकते हैं, है ना। अब इनमें से कौन सा शब्द आपके लिए है? आप सोच रहे होंगे कि मुझसे गलती हुई है। ध्यान से समझना, आप इसको कैसे चेक करें कि आपसे गलती नहीं हुई है या आपसे गलती हुई है? सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप आसानी से जान लोगे कि अगर आपने किसी के साथ सही बर्ताव किया है, लेकिन सामने वाला पलटकर आपके साथ गलत बर्ताव करता है, तो उस समय आपकी गलती नहीं है और आप सही हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको गलत ठहरा दो, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में समस्या आई है, नहीं, इस पर दोष नहीं लगाना है।
अगर आप सही होने के बाद भी अगर आप इसकी हेल्प कर रहे हो कि एज अ हेल्पिंग हैंड खड़े हो, आप इसको माफ़ भी कर रहे हो, क्षमा भी कर रहे हो, दया भी कर रहे हो, प्रेम भी प्रकट कर रहे हो कामों के द्वारा कि हाँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, चाहे तू मुझे कितना भी सता ले, कितना भी दुख दे ले, कितना भी बुराई कह ले, कितना भी उंगली उठा ले, कितना भी दोष लगा ले, कितना भी लूट ले, कितना भी गलत व्यवहार कर ले, कितना भी गलत शब्द बोल ले, कितना भी चुगली निंदा कर ले मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मेरे पास से मैं तुझे हमेशा प्यार, क्षमा, दया, अनुग्रह, करुणा ही दूंगा। एक ये घर है, एक ये घर है, इस घर के यहाँ पेड़ लगा हुआ है, प्यारे प्यारे फल हैं, ये घर का दरवाज़ा है ना, और बीच की ये सड़क है, ये सारी की सारी सड़क है समझ लो, है ना, सड़क कह सकते हैं इसको। अब एक घर ये है, यहाँ पर लगा हुआ है पेड़, और यहाँ पर कोई पेड़ वगैरह तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से कूड़ा, इधर से कूड़ा आके, इधर से आके, इधर से कूड़ा आके इकट्ठा हो जाता है, कभी इसके घर के पास, कभी इसके घर के पास, और दोनों के घर पे ही इकट्ठा होता है। कुछ इसके घर पे इकट्ठा हो गया, कुछ इसके घर पे इकट्ठा हो गया, चलो मान लो 2 दिन का कूड़ा इसके घर पे भी इकट्ठा हो गया, इसके घर पे भी इकट्ठा हो गया, सेम डे। अब होता क्या है, अब ये बंदा बाहर निकलता है, ये देखता है मेरे घर के आगे कूड़ा कहाँ से आ गया, मैं तो साफ़ सफाई की है, साफ़ सफाई तो ये भी करता है, ये घर के अंदर है बंदा इस समय, लेकिन ये घर के बाहर चक्कर मारा इसने उठाया सारा का सारा कूड़ा, पोटली में भर के इसने डाल दिया इसके दरवाजे पे, समझना ध्यान से, इसने डाल दिया इसके दरवाजे पे, यूँ नहीं कि मैं कूड़े में डाल दूँ या इसको पन्नी भर के साइड में रख दूँ, जब एमसीडी वाले आएंगे तो वो लेके चले जाएंगे। इसने गुस्से में तुनक कर, क्योंकि जलन थी इसके प्रति, इस पड़ोसी के मन में इसके प्रति जलन थी, ये तो बेचारा सही इंसान है। अब इसने कूड़ा भर के डाल दिया इसके घर के चौखट पे, सारा गंदा कर दिया। ये बेचारा बाहर निकलता है, इसके घर के बाहर देखता है बहुत सारा कूड़ा है, और दूसरा इसके घर के बाहर फल फ्रूट पड़े हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि इसका पेड़ लगा हुआ है बढ़िया सा, फल फ्रूट पड़े हुए हैं, और कुछ फल फ्रूट इसके घर में पड़े हुए हैं। अब ये करता क्या है, ये देखता है इसने तो मुझे इतना सारा कूड़ा डाल दिया, लेकिन एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं प्यार से जीतूँगा। अब इसने एक टोकरी ली, इस टोकरी के अंदर ये इसमें जो फल गिरे हुए थे सारे के सारे फल उठा के, और वो सा कुछ फल इसने टोकरी में यहाँ से उठा के इसमें डाल दिए, टोकरी सीधा लेकर गया इसके पास, दरवाज़ा खटखटाया इसने, खट 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 खट, तो ये मकान वाले कहता है क्या है, इतने में ये बोलता है एक बार खोली तो सही सर। जैसे ये खोलता है, क्या करना है खोल के, जैसे ये थोड़ा खड़ूस सा इंसान, गुस्सा करने वाला इंसान जब ये खोलता अपना दरवाज़ा, तुरंत ये बोलता है सर ये लो फल, ये मैं खुशी से फल लेकर आया हूँ, फल खा लेना। तो अब ये गुस्सेलू इंसान आके सारा कूड़ा कचरा यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। अब इसने अपने वहाँ के फल निकाल कर उखाड़ कर, मतलब तोड़ ताड़ के, या जो नीचे गिरे हुए थे या जो उसके घर में थे वो लाकर इसके पास आया दरवाजे के पास। फिर से समझना इसको, ये वो थोड़ा सा उसको क्लीन कर देता हूँ ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। ये वो इंसान है, एक ये घर है, इसके यहाँ पेड़ है, यहाँ गंद था, ये गंद उठा के यहाँ लेकर आया, ये दरवाज़ा इस इंसान ने खटखटाया, फल फ्रूट लेकर आया अपने वहाँ से जो उसके पास था, वो ये यहाँ पर लेकर आया, टोकरे के अंदर इसने लेकर आके इसने दरवाज़ा खटखटाया। इसने बोला अरे कौन है, उसने बोला तो क्यों आई है, वो 36 बातें बोली। इसने बोले एक बार सर खोलिए तो सही। इसने दरवाज़ा खोल के जब देखा तो ये व्यक्ति, ये जो अच्छा इंसान है जो यहाँ से गया था, तो इसने फलों की टोकरी इस इंसान को दी, तो वो कहता तू मेरे पास फल क्यों लेकर आया है। इसने एक बात बोली, सर जो आपके पास है आप वो देते हो मुझे, जो मेरे पास है मैं वो देता हूँ आपको। बस इतना कहकर उसने फल टोकरी उसको पकड़ा दी और वहाँ से निकल गया। और जब ये फलों की टोकरी लेकर अंदर घर के कोने में जाकर बैठा ना, तो सोचने लगा कितना अच्छा इंसान है ये। हम रोज़ाना इसके घर पर कूड़ा करता था मैं, ये बेचारा उसको उठा के फेंकता था, इधर फेंकता था, लेकिन ये मेरे दरवाजे के ऊपर जैसे का तैसा नहीं किया इसने। लेकिन आज ये मेरे लिए फल लेकर आया और उसने एक बात मुझसे बोली कि सर जो मेरे पास है ना वो मैं आपको देता हूँ। इसने मेरे साथ पलट कर गलत व्यवहार नहीं किया, वरना इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। ये कैसा इंसान है सच में, ये इसका खुदा कितना पावरफुल है। इसके घर पे क्रूस लगा हुआ था, या ये विश्वासी है, लोग जानते हैं इसको, एक क्रिश्चियन है, चाहे क्रूस लगा हुआ है या नहीं है ना। तो अब ये देखकर हैरान होता है, ये चौंक जाता है। तो यहाँ से फिर कुछ घंटे बाद ये आता है, अंदर इसका दिल बहुत टूट जाता है कि मैंने कितना बुरा किया इस भाई के साथ, इस व्यक्ति के साथ। तो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है
दरवाज़ा खटखटाया तो ये आता है, हेलो कौन? हाँ कौन है? तो ये बोलता है मैं आपका पड़ोसी आपके सामने रहता हूँ जो। अच्छा सर आप आए हैं? तो दरवाज़ा प्यार से खोलता है। तो तुरंत वो जो यहाँ से गुस्से वाला इंसान होता है बिल्कुल प्यार में बदल जाता है, गुस्सा तुरंत ख़त्म, और तुरंत से इस वाले पड़ोसी को गले लगा लेता है और आंखों में आंसू आते हैं और तुरंत बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो, आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। आप समझ रहे हो, इसने पलटकर कभी गलत जवाब इसको नहीं दिया, इसने हर बार गलत पलटकर जवाब दिया, लेकिन इसका चुप रहना, इसका प्यार प्रकट करना, इसका क्षमा करना, इसका दया करना, इसका अनुग्रह करना, दूसरे को पलटकर गलत जवाब ना देना, वरन कामों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को उसने प्रकट किया फल ले जाकर कि हाँ मेरे दिल में सच में तेरे लिए प्यार है भाई, देख मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, दिल से वो भी बढ़िया है ना। इस प्यार के द्वारा इसने इस इंसान को जीत लिया, समझ रहे हो, इस प्यार के द्वारा इसने इस इंसान को जीत लिया, जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान देकर लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था कि कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता है, समझ रहे हो। अब अगर आप सही हो तब भी आपके ऊपर सताव आ रहा था, कोई गंद फेंक रहा है, जिसके पास जो है भाई देखो वो तो वो देगा, लेकिन आपके पास क्या है, आप क्या दे रहे हो, ये चीज़ मेन है। अगर आप सही होने के बाद भी दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो, अगर आप सही होने के बाद भी दूसरों की तरफ से आपको सताव मिला तो उसका मतलब आप सही हो, लेकिन आपको चुप लगाना, इसमें इस विषय में घमंड नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ प्रभु वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य है। अभी उसने शायद हो सकता है तेरा प्यार का स्वाद अच्छे से ना चखा, इसलिए उसके मन में थोड़ा बहुत हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जैसे मेरे को तूने बदला था वो भी बदल जाएगा, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि लिखा है ना सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते तुम उनको आशीष दो, दया करो, माफ करो, प्रेम करो, क्षमा करो, इससे लोग तुम्हें जानेंगे तुम मेरे चेले हो। अगर आप सही चल रहे हो ना तो ये कंडीशन आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में देख सकते हो। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं अब गलती करने के बाद अगर लाद घूसे खाने वाली बात है तो कहीं ना कहीं हमें फिर खुद करेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। अब अगर आप सही चल रहे हो, सही होने के बाद भी अगर आपको सताया जा रहा है तो परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है कि हम चुप लगाएं। रोना है तो खुदा के सामने रोए। खुदा एक न एक दिन वो हमें हियाव देगा और हमें जय दिलाएगा, सामर्थ प्रदान करेगा, जैसे यीशु को पिता ने सामर्थ प्रदान करी थी जब वो क्रूस पर चढ़ने को था, समझ रहे हो। वो पहाड़ी पर जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी थी, यीशु का पसीना खून बनकर टपक रहा था, है ना। आप सोच कर देखो, उस कठोर इंसान को परमेश्वर के उस प्यार ने, जो इस व्यक्ति ने प्रकट किया, चुप रहने, दुख रहने, थोड़ा सा दुख उठाने के बाद, पता है वो थोड़ा सा इसका सहना कितना भला बन गया। इसका थोड़ा सा सहना इसकी ज़िंदगी को बदल दिया। आपका थोड़ा सा सहना आपके पापा को बदल सकता है, आपकी पत्नी को बदल सकता है, आपके पति को बदल सकता है, आपके बच्चों को बदल सकता है। चुप लगाना, नम्र रहना, दीन रहना, क्षमा करना, दया करना और बार बार माफ़ करना, हर बार माफ़ करना, क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं, रेगुलर बेस पर हमसे गलतियां हुई हैं, तुरंत हर बार यीशु हमें क्षमा करता है, तो हम क्यों ना क्षमा करें, समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर सामने वाला व्यक्ति बदल जाए तो प्रभु चाहता है पहले तू बदल, तेरे व्यवहार को देखकर वो बदलेगा। अब तक तेरे पति ने, तेरे पिता ने, तेरे बच्चों ने, तेरे फैमिली ने, तेरे भाई बंधुओं ने, बहन ने, बेटी ने अभी उद्धार नहीं पाया, विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया है, देख उनको बदलने के लिए तुझे पहले खुद बदलना होगा। तेरे व्यवहार में बदलाव आना चाहिए ताकि वो खुद कहें कि हाँ मम्मी सच में आपका यीशु बहुत प्यारा है, आप मेरे लिए भी दुआ करो, मेरा भी विश्वास बढ़ रहा है अब तो यीशु में। हाँ बेटा मेरा विश्वास बढ़ रहा है, बेटी मेरा विश्वास बढ़ रहा है, समझ रहे हो। लोग खुद ब खुद कहेंगे आपसे, खुद ब खुद कहेंगे। कैसे? आपके कामों के द्वारा, क्योंकि कामों के द्वारा आप प्रभु के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जब आप प्रकट करोगे तो लोग देखेंगे, लोग आपकी गवाही देंगे, वो सच्ची गवाही होगी। आपको अपने मुंह से अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना, सब आपका व्यवहार चरित्र लोगों के लिए गवाही बनेगा। लोग आपको बोलेंगे अरे बहन तू तो बहुत बदल गई, तू तो बहुत बदल गया यार, तू तो गलत संगति में नहीं बैठता, तुमने चुगली निंदा बंद कर दिया, गाली गलौज करना बंद कर दिया, नशा पत्ता बंद कर दिया, बुराइयां बंद कर दी, अब देख तेरा पति भी कितना बदलते जा रहा है। समझ, लोग गवाहियां देंगे। अब तो तुम्हारा काम धंधा भी सही चल रहा है, तुम्हारे घर में लड़ाइयां भी नहीं होती, अब तो बुराइयां भी नहीं होती, अब तो सब ठीक चल रहा है, तेरा पति लड़ता भी नहीं है। कभी कभी पीकर तो आता है लेकिन लड़ता नहीं है। क्यों नहीं लड़ता?
ये बहन बोलती है, पहले मैं तुरंत तुनक कर जवाब देती थी, छोटी-छोटी बातों में बुरा मान जाती थी, उन्होंने गाली बकी तो मैं भी गाली बकती थी, मैं भी मुँह बना के 4 शब्द सुना दिए, कुड़कुड़ा गई, बुड़बुड़ा जाती थी, इसलिए लड़ाई पे लड़ाई होती थी। आज मैं चुप लगाकर सह लेती हूँ ना, तो मेरा पति अब कभी-कभी पीता है, अब कभी-कभी क्या कुछ दिनों में वो भी पीना बंद कर देगा। जहाँ मेरा पति रोज़ सुबह उठते के साथ ही चाय से पहले चाय की जगह वो दारू पीता था, जैसे ही उतर जाती थी फिर पीने भागता था, जैसे ही उतर गई फिर पीने भागता था, रात सुबह शाम पीना पीना पीना। लेकिन अब मेरा पति कभी-कभी पी कर आता है। कोई बात नहीं, आज इतना बदला है ना, हो सकता है मेरे अंदर और कमी हो, क्या पता। जैसे ही मैं अपने आप को और पवित्रता में लेकर आऊँ, जैसे मैं और नम्रता लगाऊँ, तो मेरा पति एक दिन बदल जाए। और एक दिन आता है कि वो पति कहता है कि मैंने तुझे इतना सताया कि तू इतना चुप क्यों रहती है, इतना नम्र और दीन क्यों रहती है, मैंने तेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया, मैंने पी कर तेरे साथ कितनी लड़ाई की, देख तेरे को कितना दिल दुखाया, कितनी बुराई की, कितनी बेइज्जतियाँ की, तो फिर भी चुप रहती। सच में तेरा यीशु बहुत प्यारा है, बहुत महान है। देख, आज से मैं दारू नहीं पीऊँगा, आज से मैं दारू नहीं पीऊँगा। इस पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परमेश्वर, मैंने तो कुछ किया नहीं, बस मैंने सहा। मेरा सहना इस इंसान को इतना बेचैन कर दिया कि इसने अपनी दारू छोड़ने के लिए आज मुंह से खुद बोल दिया। जो एक टाइम पे मुझे छोड़ने के लिए कहता था दारू के चक्कर में, लेकिन आज ये कह रहा है कि मैं दारू छोड़ दूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये तो खुदा तेरा ही प्यार है। और ये सामर्थ तुझे सहने की किसने दी है? स्वयं परमेश्वर ने दी है, क्योंकि वो तेरी जिंदगी में वो सामर्थ के काम करना चाहता है। अब जब देख, एक अंधा दूसरे अंधे को मांग नहीं दिखा सकता। अब खुदा पहले तेरे घर में काम कर रहा है। अब देख, तेरा घर सेट होते होते अब देख तू बाहर, लोग तेरी गवाहियां देंगे। अब तू बाहर दुआएं करेंगी, लोग चमत्कारों को देखेंगे, छुटकारे पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, क्षमा, दया, अनुग्रह, शांति, भरपूरी, अभिषेक, ताकत, वो सब पाएंगे जिसके लोगों को जरूरत है। और तू गवाही देगी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो बस अपने आप को पहले बदलने की जरूरत है। खुदा आशीष आप सभी को। जय मसीह की।